टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग खोटा पढ़ेंगे। खोटा में शिष्ट कहानी देखेंगे। शिष्ट कहानी में हम जीएफ कैसे इसे देखेंगे। ये जो कोर्स है ये जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस को कवर करते हुए बनाया गया है और इसे समराइज फॉर्म में बनाया गया है ताकि आप अगर एक बार वो किताब पढ़ चुके हैं तो इसे देखने में आपको काफ़ी मदद होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार आपने जो टेक्स्ट बुक है उसे पढ़ लिया होगा। उसके बाद इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा और बताइए कैसा लगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसे एक कहानी की तरह बताऊं ताकि आपके दिमाग में छप जाए और उम्मीद करता हूं कि ये ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा वीडियो और इसे आप बार बार सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक भी सवाल आपका गलत होगा। ठीक है। और ये सारा हिंदी में बताया जाएगा ताकि आपको समझने में आसान हो। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम जीएफ कैसे। और सवाल है कि आखिर इस शीर्षक का नाम ऐसा क्यों रखा गया, हम जीएफ कैसे। तो मेनली एक पात्र है चुनिया। चुनिया जो इसका परिवार कहीं ना कहीं उग्रवाद से समस्या से प्रभावित है और इसका जो पति है डमरू, वो पुलिस और उग्रवाद के चंगुल में फंस के कारण या ऐसा कहे कि वो भोले भाले होने के कारण उसे उग्रवाद अपने पक्ष में कर लिया और मुठभेड़ में पुलिस के और नक्सली के मुठभेड़ में उसकी जान चली जाती है। तो चुनिया अकेले बच जाती है। उसका दो दो बेटी और एक बेटा रहता है और वो जीने पर मतलब अपने परिवार को जीवन यापन के लिए मजबूर हो जाती है। कैसे उनका खर्चा निकले, वो कैसे स्कूल जाए, इसी के कारण से यह शीर्षक रखा गया है हम जीएफ कैसे। ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया हो आखिर क्यों रखा गया। और चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। ये छैयर कहानी कोश में प्रकाशित हुआ है। ठीक है। तो मेरा ये पढ़ाने का तरीका, मैं कुछ पात्र को लूँगा, जो मुख्य पात्र वो मैं बताऊँगा। उसके बाद कहानी कैसा आगे बढ़ता गया धीरे धीरे मैं वो श्रृंखला भी जोड़ता जाऊँगा ताकि एक दिमाग में आपका ओवरव्यू बन जाए। ठीक है। उसके बाद मैं कुछ सवाल भी देखूँगा, क्या वह सवाल बन रहे कि नहीं बन रहे। ठीक है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें कुछ पात्र हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एक महेश्वर है, पार्वती है, रघु की पत्नी है, रघुनाथ है खुद और चुनिया है। ठीक है। ये मुख्य पात्र यही है इसमें। महेश्वर हो गया, पार्वती हो गया, रघु की पत्नी, रघुनाथ और चुनिया। ठीक है। तो कहानी आखिर कैसे बढ़ता है। ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। बात ऐसा है कि महेश्वर और पार्वती दो लोग हैं, एक हस्बैंड एक वाइफ है। दोनों घूमने का प्लान बनाते हैं, 10-15 दिन कहीं घूमा जाए ये प्लान बनाते हैं। ठीक है। तो घूमने का प्लान बनाते हैं तो एक गांव जाते हैं मुरपा। ठीक है। जो रघु का गांव है, रघुनाथ का गांव है मुरपा। वहाँ जाते हैं लेकिन उसके पहले वो मोहरी के घर खांकड़ उनका ससुराल है, वहाँ से आते हुए वो जाते हैं मुरपा। ठीक है। तो ये समझना है कि पहले मुरपा नहीं जाते, पहले खांकड़ मोहरी का घर है। ठीक है। मोहरी कौन है तो ये फुलसरी है। एक आएगी रघुनाथ की पत्नी फुलसरी, उसकी ननद है मोहरी। तो उनका जो ससुराल है खांकड़, वहाँ से आते हुए ये जाते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ पात्र मैं फिर से बता दे रहा हूँ। महेश्वर है, पार्वती है। महेश्वर की पत्नी है पार्वती और ठीक है, रघुनाथ की पत्नी है फुलसरी। ठीक है। इसका एक बेटा है भदरुआ, कहीं नाम आता है बीच में इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है। एक चुनिया है। ठीक है। जिसको कर्मी माई भी बोलते हैं। ठीक है। इसका दो बेटा है, एक बेटी है और पति का नाम डमरू है। ठीक है। तो ये होता है। तो फिर से शुरुआत करते हैं कि महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं तो जाते हैं गाँव मुरपा। ठीक है। तो खाकड़ होते हुए जब जाते हैं महेश्वर और उसकी पत्नी, तो महेश्वर पहले एक्चुअली यहाँ मुरपा आ चुका है, 1-2 बार आ गया, लेकिन पार्वती पहली बार आती है। ठीक है। तो अंधेरा शाम हो गया था, लगभग 6 बज गया था। तो जो महेश्वर की टैक्सी जब गांव पहुंचती है, मुरपा पहुंचती है, तो गांव के लोग क्या होते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। ठीक है। तो उसको समझ में नहीं आता कि क्यों लोग टैक्सी को देख कर भाग रहे हैं। तो बाद में पता चलता है इसकी समस्या जब रघुनाथ से इसकी बातचीत होती है। रघुनाथ कौन है, भतीजा है। किसका भतीजा, महेश्वर का भतीजा है। जब बातचीत होती है तब पता चलता है कि वो टैक्सी का डर नहीं था। टैक्स जो लाइट आया, लाइट से पता नहीं चला कि टैक्सी या पुलिस की गाड़ी है।
तो पुलिस की गाड़ी से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि ये जो क्षेत्र है मुरपा, ये उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र है, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। और जिस कारण से लगता है कि पुलिस यहाँ बार बार लोग आते जाते रहता है। कई बार जो यहाँ के भोले भाले लोग हैं उसे भी पकड़ लिया जाता है या फिर उसमें घसीट लिया जाता है। तो इसके कारण से वो लगा कि जो टैक्सी आया तो लगा ये पुलिस की गाड़ी है, इस कारण से छुप जाते हैं। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से सवाल बनते हैं, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना। मेरे जो हर शब्द में कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी, इसमें मैं दोहरा भी देता हूँ, तो इस तरह सवाल आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। तो फिर क्या होता है, जब महेश्वर रघुनाथ के घर जब आता है तो क्या होता है, फिर दरवाज़ा खोलने के लिए खटखटाता है कि दरवाज़ा खोले। तो एक्चुअली कोई खोलता नहीं है, पता नहीं शाम हो गया, 6 बज गया। गाँव में पता है कि शाम 6 बजे अंधेरा हो जाता है, लोग कहीं कहीं तो लोग सो ही जाते हैं। तो लगा कि कौन आ गया इतने इतने वक्त। तो इसी बीच महेश्वर आवाज़ देते हुए कहता है कि डरिए मत, मैं सिपाही के साथ नहीं आया हूँ। और फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे, दूसरा कारण ये बोलता है कहीं भालू बंदर सियार का डर तो नहीं है आप लोग को, मैं महेश्वर हूँ। तो उसके बाद कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुलता है, रघु की बहू दरवाज़ा खोलती है और फिर बातचीत होता है। पूछते इतना दिन बाद आप लोग आए हैं, पहली बार आई है पार्वती। महेश्वर एक दो बार आ चुका है लेकिन पार्वती पहली बार आती है। तो फिर बातचीत बहुत देर होता है, तो सोचती है कि इन लोग का कुछ सत्कार करना चाहिए। और इसी बीच पार्वती देख लेती है कि वो इस चीज़ को लेकर परेशान है कि इतना अंधेरा हो गया, क्या सत्कार करे। तो पार्वती बोलती है चिंता मत करो, हमने ननद मोहरी यहाँ से खा पी के आए, तुम चिंता मत करो। तो कहीं ना कहीं रघु की जो वाइफ है उसको कहीं ना कहीं राहत मिलता है, लेकिन तब पर ही सोचिए तो है तो मेहमान, कुछ तो होना चाहिए। तो इसी में सादा माठा पिलाती है और गोली कोटरिया का का बात चलता, मतलब हो गया कि गोला मुर्गी हो गया का सोचती है कि गोला मुर्गी का प्लान बनाती है कि गोला मुर्गी मुर्गी कि ये खिलाया जाएगा। और इससे भी क्योंकि मेहमान है तो स्वागत तो करना होगा, तो ये बात होता है। ठीक है, यहाँ तक फिर पार्वती घर वालों से बातचीत करने में लग जाती है। इसी बीच महेश्वर थोड़ा सा बाहर निकलता है, देखता है कि आखिर बाहर का नज़ारा क्या है। वो गाँव को देखना चाह रहा था, फिर से दोबारा घूमना चाह रहा था। तो इसी बीच बाहर निकलता है और इसी उसी बीच रघु उसको मिल जाता है और फिर रघु से बातचीत होता है। रघु उसका भतीजा रहता है, तो बातचीत होता है धीरे धीरे। और गांव की हालचाल का पता करता है कि क्या हालचाल है गांव का, ये सब जानकारी लेता है। तो इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं पीछे चल जा रहा हूँ, फिर से शुरुआत कर रहा हूँ कि आखिर दिमाग में आपका कहानी बना रहना चाहिए। तो एक्चुअली ये क्या होता है कि महेश्वर और पार्वती का कहानी है, 10-15 दिन घूमने का प्लान बनाते हैं। तो जाते हैं मुरपा। ठीक है, मुरपा मुरपा जाते गांव, रघु रघु का गांव है, मुरपा जाते हैं। जब टैक्सी से आता है तो लोग इधर उधर भागने लगते, कारण पता चलिए कारण पुलिस का डर रहता है। ठीक है, और जब दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा तो दरवाजे तो पूछते कारण आखिर क्या, मैं सिपाही के साथ नहीं आया हूँ, भालू बंदर का डर तो नहीं। लेकिन तो कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुलता है और बातचीत होता है। तो ये सब बढ़ता है आगे, फिर स्वागत किया जाता है, सादा माठा पिलाया जाता है और गोला मुर्गी का भी, मुर्गा का खाना पिलाने का बात चलता है और प्लान बनाया जाता है कि मेहमान है तो खिलाना तो पड़ेगा। तो ये सब चलता है। ठीक है, अब एक्चुअली फिर रघु और जब महेश्वर की जब वार्ता होती है तो बात होता है। तो महेश्वर बताता है इसी बीच कि हम लोग का घूमने का प्लान है 15 दिन का, और लुगु धाम और पारसनाथ घूमना है। ठीक है, तो ये दो कीवर्ड है, लुगु धाम और पारसनाथ। ठीक है, ये याद रखना आपको, लुगु धाम और पारसनाथ। ठीक है, लुगु धाम और पारसनाथ। ठीक है, तो ये बताता है महेश्वर को, रघुनाथ महेश्वर बताता है रघुनाथ को। और फिर वो इसी मैंने जो आगे बता दिया था कि टैक्सी गाड़ी से क्यों भाग जाते, तो बताया रघु इसका जवाब दिया कि एक्चुअली ये डर टैक्सी का डर नहीं था, पुलिस का डर था। तो बताया पुलिस का डर के कारण ऐसा एक्चुअली होता है। और ये बताया कि एमसीसी एरिया, यहाँ पुलिस समझ के यहाँ आते जाते रहती है। और जब पुलिस आता है तो जब संख्या यहाँ यहाँ के लोगों का कम होता है
तो वो छिप जाते हैं झाड़ी उड़ी में। लेकिन जब संख्या ज़्यादा होते तो मुठभेड़ भी कर लेते हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। जब संख्या कम होते तो वो छिप जाते हैं, और जब संख्या ज़्यादा होती है उन लोग की तो मुठभेड़ भी कर लेते हैं, ठीक है। आखिर फिर रघु बताता है कि समस्या यह है कि एमसीसी और पुलिस के चलते वहाँ वहाँ के जो मुरपा के जो गरीब लोग वो पीस रहे हैं। तो ये देखा भी गया है कि उग्रवाद और पुलिस के मुठभेड़ में जो जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो हमेशा पीसा जाते हो, चाहे वो मुरपा गांव की बात हो या भारत के कोई अन्य गांव की बात हो, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद रघु को महुआ दारू पीने का मन करता है, ठीक है। यहाँ तो ठीक है, वार्ता होता है दोनों के बीच, दोनों का बात होता है, एमसीसी का बात होता है। अब रघु का क्या होता है कि महुआ पीने का मन करता है, लेकिन थोड़ा सा अपने जो काका है उससे शर्माता है, ठीक है। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से बोलता है कि चलते हैं हेटे टोला, बेदिया टोला का नाम आता है। बेदिया टोला इंपॉर्टेंट याद रखना, कि वहाँ जाके गरीब लोग का हम लोग हालचाल पूछेंगे, ठीक है। ये नहीं बोल पाया कि चलिए जरा सा बेदिया टोला, वहाँ से वहाँ जाके पीने का मन है, ये डायरेक्टली नहीं बोल पाया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बोल दिया कि चला जाए बेदिया टोला, वहाँ गरीब लोग का हालचाल पूछा जाएगा। तो चल गए साथ में वो भी, और वहाँ जाके एक गेट खटखटाते हैं, और एक घर में जाके बोलते हैं कि कर्मी माँ गेट खोलो। कर्मी माँ होती है चुनिया की माँ, है ना। चुनिया कर्मी माँ कौन होती है, तो जो चुनिया है उसकी बेटी, बड़ी बेटी, शायद ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन शायद बड़ी बेटी को ही उसके नाम से पुकारा जाता है। तो शायद उसकी बड़ी बेटी का नाम कर्मी हो गया, तो इसलिए कर्मी माँ बोला जाता है। तो गेट खुलता है, चुनिया निकलती है, गेट खुलता है, एक बोतल दारू और गिलास मांगता है, ठीक है, लेकर। लेकिन महेश्वर एक्चुअली पीता नहीं है, लेकिन बोलता है रघु तुम पियो, शर्माओ मत, तुम्हें पीना है अपना पियो, शर्माओ मत, आराम से पियो। तो वो भी कंफर्टेबल हो जाता है रघुनाथ, और वो आराम से पीता है। इसी बीच महेश्वर का नज़र जाता है चुनिया पर, वो देखता है कि ये लाचार नज़र आती है, लाचार नज़र आ रही है, चुपचाप बैठी है। तो वो पूछता है कि महेश्वर को जब रहा नहीं गया, तो वो सवाल पूछता है कि तुम्हारा घर मालिक कहाँ है, ठीक है। तो वो पहले तो चुपचाप रहती, कुछ नहीं बोलती, लेकिन दोबारा पूछने के बाद वो बोलती है कि रोते हुए बोलती है कि एमसीसी और पुलिस की लड़ाई में वो मारा गया, ठीक है। मतलब जो चुनिया का पति है, एमसीसी और पुलिस के जो लड़ाई हुआ, और तब वो मारा गया, जिस कारण से चुनिया परेशान दिखती है। इसी कारण से नाम भी पड़ा हम जी अब कैसे, क्योंकि कोई देखने वाला उसका नहीं है। तो ये सब है बात, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये सब बात जब हो ही रहा था, तो रघु फिर बोलता है कि एमसीसी इसका जो मर्द है, मतलब इसका जो हस्बैंड है, डमरू, डमरू नाम होता है चुनिया का हस्बैंड का, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, कि को ठग के या फिर उल्टा पुल्टा समझा कर अपना मेंबर बना लेता है। कौन? उग्रवादी। में ये देखा जाता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उसको अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए कुछ पैसा दे दिया जाता है, ये या भला फुसला के अपने में शामिल कर लिया जाता है। तो ऐसा भी यहाँ भी मुरपा के गांव में भी यही चीज़ किया गया गया डमरू के साथ, ठीक है। और डमरू उतना समझदार नहीं था, तो इस कारण वो जिस प्रकार से समझाया गया वो समझ गया और शामिल हो गया। अंततः क्या होता है कि जब मुठभेड़ होता है तो उसमें उसकी जान भी चली जाती है, ठीक है। तो फिर आगे चलकर महेश्वर पूछता है उससे कि तुम्हारे कितने बाल बच्चे हैं, तो जवाब देती है कि एक बेटा है जो 3-4 साल का है और 2 बेटी है, ठीक है। तो ये है, फिर वो फिर पूछता है फिर वो बताती है, इसी भी चुनिया बताने लगती है कि पूछता है कि ये क्या करती हो तुम, तो कैसे अपना घर को चलाती हो, तो बताती है कि दतून पत्ता बेचने शहर जाती है, प्लस जो घर में अपना सिक्की है महुआ दारू चुवाती है, तो इस कारण से उसका चलता है। तो क्या करती है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है, तो दतून और पत्ता बेचती है शहर में जाकर, और महुआ दारू चुवाती है, तो उसी का उसका घर चलता है, इसी कारण चलता है। तो फिर महाशय को रहा नहीं गया, फिर वो दोबारा सवाल पूछता है कि क्या तुम्हारी बेटी से स्कूल जाती है, तो वो जवाब देती है कि नहीं जाती है। तो पूछता है फिर आखिर क्यों नहीं जाती है, तो बताता है कि कैसे जाएगी स्कूल, कि जो मेरी बड़की बेटी है वो छगरी पटू चलाती है, वहाँ से भी कुछ पैसे आते हैं, जिस कारण से घर चलता है। दूसरा बताता है कि जब छोटकी बेटी, तो छोटकी वो भी नहीं जाती है, क्यों नहीं जाती घर, क्योंकि वो घर को देखने वाला था, उसका काम है कि घर को देखना। दूसरा है कि छोटा भाई है उसका, है तो उसको भी कौन देखेगा, 3-4 साल का ही है, तो उसे भी देखना भी, छोटकी जो उसकी बेटी है उसका काम है।
तो और ये उसके बाद एक्चुअली ये सिर्फ चुनिया का कहानी नहीं है, इस गांव में ज़्यादातर बच्चे का यही हाल है कि स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। कुछ को अगर छोड़ दे तो ये देखा गया कि चुनिया के जैसा ही इस गांव में ज़्यादातर लोगों का हाल है कि उसके मतलब बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, कुछ लोग को छोड़ के लोग मतलब स्कूल में बच्चे नहीं जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि ये सिर्फ चुनिया का हालत नहीं है, ये सिर्फ हम जी अब कैसे, ये पूरे ज़्यादातर लोगों की समस्या है। किस प्रकार से कहीं उग्रवाद की समस्या है तो कहीं कुछ और की समस्या है, लेकिन हम जी अब कैसे एक बड़ी समस्या है, लोगों की बड़ी समस्या है कि हम जी अब कैसे। कारण कुछ और भी हो सकता है कुछ गांव में कुछ और कारण हो सकते हैं। तो यहाँ यहाँ जो कारण है उग्रवाद की समस्या के कारण है, जिस कारण से उग्रवाद का जो जड़ के कारण सारी समस्या ही ज़्यादा बड़ा दिखने लगती है। अगर क्योंकि उसका अगर पति नहीं मरता तो कहीं ना कहीं वो अपने बेटी और बेटा को वो स्कूल जरूर भेजती। तो इसका उसका कारण सब जगह दिखने लगता है, ठीक है। तो ये होता है, इसके बाद फिर बात आगे बढ़ता है। अब फिर वो चुनिया इसी दिन रात यही समस्या में रहती है कि हम जिए कैसे। तो शीर्षक का मतलब हम समझ में आ गया कि हम जिए कैसे, आखिर शीर्षक पड़ा नाम क्यों पड़ा, ठीक है। और फिर रघु और महोत्सव के पास इसका कोई जवाब नहीं रहता, रघु वो भी लाचार नजर होता है और फिर वहाँ से उठ कर चला जाता है और यह कहानी समाप्त हो जाता है। इस कहानी में देखा गया कि इसका कोई समाधान यहाँ नहीं बताया गया, गुरुवाद के आखिर कुछ समाधान क्या होना चाहिए यहाँ नहीं बताया गया। ये कहानी ये कहानी ही समाप्त हो जाती है जब रघु और महेश्वर यहाँ से चले जाते हैं, तो ये कहानी समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये कहानी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। मैं पूरा जो समरी है वो बताने प्रयास किया हूँ, किस प्रकार से किस प्रकार के महेश्वर और उसकी पत्नी घूमने का प्लान बनाती है और 10-15 दिन का प्लान रहता है। मोरपा गांव जाती है अपने भतीजे रघु के पास। फिर धीरे धीरे वो फिर रघु से जब वार्ता होता है महेश्वर का, तो वह बेदिया टोला जाता है और वहाँ चुनिया से मुलाकात होता है। चुनिया से मुलाकात होता है तो उसकी समस्या पता चलता है कि किस प्रकार से उसकी पति की मृत्यु उग्रवाद और पुलिस के मुठभेड़ के कारण हो गए और चुनिया अपने 2 बच्चे 3 बच्चे के कारण जीवन व्यतीत करने में परेशानी हो रही है, क्योंकि उसका आर्थिक आधार सिर्फ जीवन का आर्थिक कमाई का अगर बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें तो सिर्फ उसका दतून और पत्ता बेचना और महुआ दारू चुहाती है, उसी से चलता है। और जिस कारण से उसका नाम ही पड़ा कि स्कूल नहीं जा पाता है, स्कूल के बच्चे नहीं जा पाते, जिस कारण से ये नाम पड़ा हम जी अब कैसे, ठीक है। अब कुछ सवाल इससे हम लोग लगाते हैं और देखते क्या जो हमने पढ़ा ऐसे सवाल बन रहे हैं। चलिए फिर देखते हैं। हम जी अब कैसे कहानी के लेखक मतलब हिंदी में बोल रहा हूँ कौन है, तो चितरंजन महतो चित्रा है, ठीक है। इसका आंसर ये हम जी अब कैसे कौन समस्या पर लिखल गेल है, मतलब कौन समस्या पर है तो उग्रवाद समस्या, ठीक है। हम जी अब कैसे हित कुटुंब मतलब अपने जो परिवार सबसे भेंट मुलाकात के लिए कितना दिन के लिए आए, तो इसका आंसर है 10-15 दिन के लिए। हम लोग सब पढ़े इसको, ठीक है। महेश्वर पार्वती मुरपा कब पहुँचे, तो हम लोग पढ़े कि लगभग शाम 6 बज जाता है, तो उसी को बोलते मुँह अंधेरा, ठीक है। मुरपा महेश्वर के रहे हल्दी मतलब वहाँ कौन रहता था, तो उसका भतीजा रहता था, गोतिया भतीजा, ठीक है। और आगे देखते हैं कि मरद बेटा शोभ हिंदे हुंदे की ले भाग गेला, तो मैं क्यों इधर उधर भाग गया, जो वहाँ का जो मैंने बताया था कि जब गाड़ी टैक्सी आई तो उसके कारण से वो डर के वहाँ का लोग भाग गया था, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। महेश्वर का काम क्या था, तो इसमें लिखा हुआ मास्टरी, ठीक है। रघु की बहन के नाम क्या है, हम लोग बताए थे कि रघु की बहन का नाम मोहरी है, ठीक है। उसी का घर जाता है पहले, उसके बाद वो मोरपा आता है, ठीक है। आगे देखते सवाल। कौन मोर पर नहीं आई थी, तो पार्वती पहली बार आई थी इसलिए बोला कि, ठीक है, इसे याद रखना है। महेश्वर पार्वती महादेव और पार्वती जैसन भगवान रूप खड़ा गलती जैसे कौन बोला। एक्चुअली ये होता है कि जब वो पहली बार आती है तो कोई भी जब गेस्ट पहले बार आता है तो मेहमान की तरह उसे माना जाता है। तो रघु रघु की जो पत्नी है वो ऐसे ही बोलती है कि ये तो भगवान की तरह हमारे घर आ गए, तो ऐसे समझना है इसको। महेश्वर के भतीजा का नाम तो रघुनाथ हो गया। भतीजा कौन सा टोला जाने की बात करते तो मुरपा, कौन कौन टोला, बेदिया टोला, हेत्री टोला, ठीक है। महेश्वर कहाँ कहाँ घूमने का प्लान था, तो बताए थे कि लुगु धाम और पारसनाथ था, ठीक है। और सवाल देखते हैं।
उसकी रघु बहू की पत्नी क्या नाम था? तो फुलसरी नाम था। ठीक है। और फिर एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में यहाँ गरीब लोग पिसा रहा है, ये कौन बोला था? तो रघुनाथ बोला था। ठीक है। महुआ दारू पीने के लिए कहाँ जाते हैं लोग? तो बेदिया टोला जाते हैं, याद रखना। कर्मी माँ का क्या नाम था? तो चुनिया, सब पढ़ा हुआ। और चुनिया के पति का नाम क्या था? तो डमरू नाम था। चुनिया क्या बेचती थी? तो दारू बेचती थी। ठीक है। और चुनिया की कई गो छुआ? तो पता है, दो गो था। एक, दो गो उसकी बेटी थी, एक बेटा था। ठीक है। बेटा के गो था, एगो था। हम जियब कैसे? केकर मुंह से निकल रहा है? तो चुनिया के, बता दिए सब कुछ। और कर्मी केकर बेटी हल है? तो वही चुनिया डमरू के हो गई। हमने जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के समाधान बतौल गए तो बताया कि समाधान नहीं बताया गया इसमें। तो ये ठीक है। मुरपा गाँव पहले मैसर पार्वती कौन गांव गेले? बता दे, खाकड़ा गांव गेले थे। ठीक है, खाकड़ा गांव। तो ये सब कंप्लीट हो गया है। और बताइएगा कि ये कैसा लगा। अगर ये अच्छा लगा तो मैं धीरे धीरे इसमें आगे भी लेक्चर रिकॉर्ड करता रहूँगा। जय हिंद।